नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, ध्येय आईएएस ने विभिन्न लोक सेवा आयोगों की आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए करंट अफेयर्स से अलग स्टैटिक पार्ट से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को। लेते हैं पहला प्रश्न। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं ए, इसकी स्थापना 18 फरवरी 1905 को लंदन में की गई थी। बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक सदस्य थे। सी, इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। अथवा ऑप्शन डी, इस संगठन की सदस्यता भारतीय और ब्रिटिश दोनों ले सकते थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लंदन स्थित भारतीय संगठन इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन 18 फरवरी 1905 को किया गया था। इसके संस्थापक सदस्य श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। उन्होंने ब्रिटेन में भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, सरदार सिंह जी राव जी और एसआर राणा जैसे प्रमुख राष्ट्रवादियों के सहयोग से यह संगठन तैयार किया था। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना और ब्रिटेन में इसके लिए समर्थन हासिल करना था। इस संगठन के सदस्य केवल भारतीय ही हो सकते थे। लंदन में युवा भारतीय छात्रों का इस सोसाइटी को अपार समर्थन मिला और ये भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के संपर्क में भी रहा। बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 मार्च 2022 को श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी शहर में हुआ था। वे बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती और हर्बर्ट स्पेंसर से प्रेरित थे। उन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जैसे संगठनों की स्थापना की थी। साल 2003 में श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां स्विट्जरलैंड से भारत लाई गई थीं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शंस हैं ए, राधा विनोद पाल, बी, शंकरन नायर चित्तूर, सी, अनंत शास्त्री डोंगरे, अथवा डी, महाराजा बलवंत सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी शंकरन नायर चित्तूर ने यह इस्तीफा दिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सी, शंकरन नायर का जन्म 11 जुलाई 1857 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। ये एक भारतीय न्यायविद एवं राजनेता थे। ये साल 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। साल 1919 में जब जलियांवाला नरसंहार हुआ तो उस वक्त वे वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे। उस समय ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा रखा था, जिसकी वजह से शंकरन नायर को इस घटना के बारे में पता नहीं चल पाया था। लेकिन बाद में जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया था। 24 अप्रैल 1934 को शंकरन नायर का निधन हो गया था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए आदिवासी विद्रोहों में अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस विद्रोह के साथ जुड़ा है? विकल्प हैं ए, कोल विद्रोह, बी, संथाल विद्रोह, सी, रंपा विद्रोह, अथवा डी, भील विद्रोह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी ये रंपा विद्रोह से जुड़ा हुआ है अल्लूरी सीताराम राजू का नाम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय वन संसाधनों और जमीनों का दोहन करने के मकसद से ब्रिटिश शासन ने एक मद्रास वन अधिनियम 1882 पारित किया था। इस कानून की वजह से स्थानीय वनवासी अपने ही संसाधनों के इस्तेमाल करने से वंचित कर दिए गए। इस तरह यही वन कानून रंपा विद्रोह की वजह बन गई। शुरुआत में इस विद्रोह के नेता, जिनमें अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम का नाम प्रमुख है, गांधीवादी तरीकों का प्रयोग करते रहे। लेकिन जब बहरी अंग्रेजी सरकार को ये भाषा समझ में नहीं आई तो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ इन क्रांतिकारियों ने हथियार उठा लिया। रंपा विद्रोह, जिसे मन्यम विद्रोह भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत अगस्त 1922 से हुई और मई 1924 में सीताराम राजू को कैद करने और उनकी हत्या किए जाने तक जारी रहा। गौरतलब है कि बहुचर्चित फिल्म RRR इसी रंपा विद्रोह की कहानी पर आधारित है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिनेल्यू के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला,
रानी गाइदिन्ल्यू को नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। दूसरा, वे हेराका आंदोलन से जुड़ी हुई थीं। विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी दोनों कथन दिए गए हैं जो प्रश्न में वो सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई यानी रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के नुंगकाओ नाम के एक गांव में हुआ था। इस महान क्रांतिकारी ने मात्र 13 साल की उम्र में ही क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया और अपने चचेरे भाई जादोनांग के हेराका आंदोलन से जुड़ गईं। हेराका आंदोलन का लक्ष्य प्राचीन नागा धार्मिक मान्यताओं को फिर से बहाल कराना और उन्हें एक नई जिंदगी प्रदान करना था। जल्द ही रानी गाइदिन्ल्यू को उनके कई समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। अखंड भारत के अंदर नागा रीति रिवाजों, आस्थाओं और परंपराओं के संरक्षण के लिए काम करने वाली इस महिला का 17 फरवरी 1993 को निधन हो गया। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। साल 1932 का तारापुर गोलीकांड पिछले कुछ महीने समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा था। ये निम्नलिखित में से कहाँ की घटना है? ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश अथवा डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये बिहार से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई और गांधी इरविन समझौते के असफल होने के बाद साल 1932 की शुरुआत में ही महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और नेहरू, पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद समेत तमाम बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा इस दमन की प्रतिक्रिया में बिहार के मुंगेर के कांग्रेस नेता सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ने सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने मुंगेर के तारापुर के थाना भवन में झंडा फहराने की कोशिश की तो पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 34 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से ही इसमें मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने और इस जगह को ऐतिहासिक स्थल के रूप में घोषित करने की मांग की जाती रही है। बीते दिनों बिहार सरकार ने इसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। यहाँ पहचान किए गए 13 शहीदों की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है और 21 अज्ञात बलिदानियों की म्यूरल यानी भित्ति चित्र लगाई गई है। साथ ही 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की भी आधिकारिक घोषणा की गई। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।